आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में वर्गमूल के बारे में। स्क्वायर रूट, वर्गमूल में क्या होगा? स्क्वायर रूट, इसका इंग्लिश होगा स्क्वायर रूट। में पहले हम पढ़ेंगे यानी वर्गमूल में वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी संख्या को, वर्ग की डिफिनीशन क्या होगा? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या हमने ले लिया 5, ये संख्या है, ठीक है। यदि कोई संख्या हमने 5 ले ली है, अब क्या है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम वर्ग की डिफिनीशन कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो कोई हमने मान लिया कि यदि कोई संख्या क्या है 5 लेनी है, ठीक है। तो आप क्या करें, जब किसी संख्या को उसी संख्या से, तो ये संख्या हमारा 5 है, अब इस संख्या को हम क्या करते हैं, इसी संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी 5 का हम क्या करेंगे, 5 में से गुणा करेंगे। क्या कर रहा है डिफिनीशन? किसी संख्या को हम उसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो कोई संख्या 5 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसी 5 से हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अर्थात 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना आ गया, 25, यानी 5 का वर्ग कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मतलब क्या है कि जब कोई किसी संख्या में हम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें बताया था जैसे 5 का वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग निकालना है। 5 का वर्ग कितना था, 25। कैसे निकाले थे 5 का वर्ग? हम ये 5 हमारी संख्या है, ये क्या है, संख्या है, नंबर है, जिसका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 बार इसका क्या करते थे, उसी संख्या में क्या करते थे, गुणा कर लेते थे। यानी 5 गुणते 5 कितना हो गया हमारा, 25। तो ये 5 का क्या निकल जाता था, वर्ग निकल जाता था, है ना। 5 का वर्ग निकालने के लिए ऐसे हो गया, ठीक। या इसको हम पढ़ते थे, ठीक है। ये 5 × 5 5 × 5 है इक्वल टू 25 है। इसको हम लिख सकते हैं 5 पर कितना घात, 2 घात बराबर कितना लिख सकते हैं, 25। यानी 5, इसको पढ़ते हैं क्या, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। यानी ये संख्या जो होती है, जैसे 5 पे हमने 2 घात लिख दी है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार, जिसका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। यानी इस पर 5 में कितना घात है, 2 घात, यानी वर्ग, 5 का वर्ग निकालना है। इसको हम इस वाली संख्या को क्या बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को आधार बोलते हैं, यानी इसको बेस बोलते हैं, ओके। आइए जो पावर, इसको एक घात लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर यानी घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात, ठीक। यानी 5 पर कितनी घात है, 2 घात। इसको पढ़ते हैं, ठीक है, 5 टू पावर कितना, 2, यानी 5 पर कितना घात, 2 घात, यानी 5 पर कितनी पावर है, 2 घात पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे 3 पर हमें 2 लिखा रहेगा, 3 पर पावर कितनी है, 2। अर्थात हम बताए थे, आप घातांक के नियम में बताए थे कि कोई भी संख्या रहेगा, जैसे a हो गया, ठीक। इस पर घातांक का नियम बताए थे कि a पर जितनी घात रहेगा, जैसे ठीक है n टाइम रहेगा घात, तो इसको हम लिख सकते हैं a × a, ठीक है, a इंटू, ठीक है, डॉट 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 कितनी टाइम्स, n टाइम्स, यानी n बार। अगर 5 पर हमारा कितना, ये मान लो कि 5 पर हमारा कितना घात है, 2 घात, यानी 5 पर हमारी कितनी घात है, 2 घात है। 5 पर कितनी घात है, 2 घात, यानी 5 को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे, 2 बार, यानी 5 पर कितना है, 2 है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हम वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो वर्ग में कितना हो गया, 2 घात हो गया, यानी a टू पावर कितना हो गया, 2 घात हो गया। यानी कोई संख्या a है और उसका वर्ग निकालना हो, ठीक है। यदि कोई संख्या a, यदि कोई संख्या क्या है हमारी, a, इसका a का वर्ग निकालना है, तो a का वर्ग, a का वर्ग यानी a इंटू
ए, यानी ए गुणते ए, मतलब उसी संख्या को हमने उसी संख्या में क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अर्थात ए का वर्ग कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ओके, अब पढ़ेंगे कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक, संख्याओं का वर्ग निकालना जान गए थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं और एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, जैसे एक का वर्ग निकालना है। एक का वर्ग, एक का वर्ग मतलब इस पर क्या करेंगे हम, एक का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, उसी संख्या में एक का वर्ग निकालना है, यानी एक का हम क्या करेंगे, एक ही से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी गुणा करेंगे। ठीक है, यानी एक को कितना घात हो गया, 2 घात हो गया, इसको पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। अर्थात एक का वर्ग कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 का वर्ग निकालने के लिए 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 पर कितना घात, 2 घात। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब 3 का वर्ग निकालना होगा। 3 का वर्ग इसको लिखेंगे कैसे, 3 इंटू 3, या इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वर्ग मतलब 2 घात, 3 पे कितना घात, 2 घात, 3 गुणते 3, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब 4 का निकालेंगे, 4 का वर्ग तो कितना, 4 पे कितना घात हो जाएगा, 2 घात, जिसको और लिखेंगे 4 पर 2 घात, यानी 4 पर 2 बार 4 गुणते 4, यानी कितना हो गया, 16 हो गया। यानी 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे 5 का वर्ग निकालना होगा हमें, 5 का वर्ग, इसको लिखेंगे 5 पे कितना घात, 2 घात, यानी 5 गुणते 5, यानी कितना हो गया, 50 25 हो गया। ठीक, अब 6 का वर्ग निकालना है हमें, ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 पे कितना घात हो जाएगा, 2 घात, यानी 6 इंटू 6, यानी कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, इस तरह से 6 का वर्ग निकाल दिए। इस तरह से अन्य संख्याओं का भी क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना होगा तो उस संख्या पर उस पर पावर कितनी लगा देंगे, 2 घात। ठीक है, पावर कितनी लगा देंगे, उस संख्या पर पावर यानी घात कितनी लगा देंगे, 2 बार। यानी हम बताए थे, ठीक है, घातांक के नियम में किसी संख्या पर जितनी घात रहती है, यानी 2 घात होगी तो उसको मल्टीप्लिकेशन के रूप में कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, यानी 7 गुणित कितना हो जाएगा, 7, 7 7 49, यानी 7 का वर्ग कितना आ गया, यहाँ पर 7 का वर्ग हमारा कितना आ गया, 49। ओके, अब 8 का देखते हैं, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 पे कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। वर्ग का मतलब उस संख्या पर कितनी घात हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी, यानी 8 गुणते 8, 8 कितना हो गया, 64, 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया। ओके, अब 9 का निकाल का वर्ग, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी हम बताए थे 9 का वर्ग निकालने के लिए हम उस ठीक है नंबर पर क्या करते हैं, पावर कितनी लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ओके, यानी 9 पर कितना पावर हो गया, 2 हो गया, यानी 9 का वर्ग निकालना है। 9 टू पावर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 9 इंटू कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कितना हो गया, 81 हो गया। अब 10 का वर्ग, 10 का वर्ग निकालने के लिए 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 0.1 का वर्ग बताइए, वर्ग बताइए, इस तरह से एग्जाम्पल दिया तो कैसे करेंगे। ठीक, 0.1 का वर्ग बताइए, यानी 0.1 का वर्ग पूछ रहा है, यानी 0.1 का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 पर कितना घात हो जाएगा, 2 घात, लिख सकते हैं इसको, यानी 0.1 पर कितना घात हो गया, 2 घात, यानी ये आधार हो गया, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, घात हो गया, यानी आधार को कितनी बार लिखेंगे गुणे के रूप में, 2 बार, यानी 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका कितना आएगा, 0.01 आएगा। क्यों, गुणा करने पर क्या होगा हमारा, क्या होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर जुट जाता है। ठीक है, पॉइंट यानी दशमलव जुट जाएगा, एक अंक पे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 अंक पे आ जाएगा। ओके, अब 2 पॉइंट, अब यानी 0.1 का वर्ग कितना आ गया हमारा,
0.001। ओके, अब देखते हैं 2.5 का वर्ग, यानी 2.5 का कितना घात हो जाएगा? 2। तो वर्ग का मतलब उसका 2 घात हो जाएगा ना, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू कितना हो जाएगा? 2.5 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 625। तो पॉइंट एक एक स्थान पर तो जोड़ बताए थे मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट यानी दशमलव जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी 2 डिजिट पाएगा। ठीक है, बस सुना, 6 पॉइंट कितना हो गया? 25 आ जाएगा। ये 1 1 का था, ये कितना हो जाएगा? 2। ओके, ये तो वर्ग हो गया। यानी जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ग कहलाता है। इस तरह से वर्ग की क्या होता है? समानता। इसके बाद पढ़ते हैं हम वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल क्या होता है? नेक्स्ट हमारा है वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर हम वर्ग के बारे में जान गए थे, अब पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में, यानी स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी वर्गमूल क्या होता है? इसमें क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो भी हमारा वर्गमूल आता है उसका हम क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं, तो वह मूल संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कैसे देखते हैं? हम वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। जैसे यदि कोई संख्या यक्स है ना, कोई संख्या क्या हमारी? यक्स है। ये हमारी संख्या क्या होगी? यक्स होगी। अगर इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इस संख्या को वर्गमूल निकालना है, तो ये लिखेंगे तो यक्स का वर्गमूल, इसको लिखते हैं अंडर रूट यक्स। ये वर्गमूल क्या है? ठीक है, वर्गमूल हमेशा निकालते हैं इसको करड़ी में। ठीक है, क्या लिख देते हैं? वह संख्या लिख देते हैं। ठीक है, यानी इसको पढ़ते हैं क्या? अंडर रूट पढ़ते हैं, यानी इसको पढ़ते हैं इसका स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अंडर रूट क्या हो गया? यक्स, या स्क्वायर रूट क्या हो गया? हमारा यक्स हो गया। ठीक है, यानी यक्स का वर्गमूल। इसके बाद क्या करते हैं? तो यानी जो हमारा वैल्यू यानी वर्गमूल वह संख्या होती है, आप इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, तो वही हमारी मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अंडर रूट यक्स का हम वर्ग कर देते हैं, अंडर रूट यक्स का, यानी अंडर रूट यक्स का वर्ग करते हैं। ठीक है, यानी अंडर रूट यक्स पर कितना घात हो जाएगा? हमारा 2 घात हो जाएगा, यानी अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स, ये क्या हो जाएगा? यक्स हो गया। ठीक, हम ये बताया था एग्जाम पर एक घातांक के नियम में, जैसे अंडर रूट ए है इंटू अंडर रूट बी है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं। यानी इसमें देख रहे हैं इस पर कितनी घात जुटी यहाँ पर, जैसे करड़ी में अगर 3 घात लिखते हैं, जैसे यक्स पे हम यहाँ पर करड़ी में कितना घात लिख दिए? 3 घात, मतलब इसका क्यूब निकालना है, यानी घन निकालना है। क्या? अरे वर्ग घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। लेकिन स्क्वायर रूट में इस तरह से दिया रहता है, बस सिंपल। ठीक है, यानी 2 छिपा रहता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या रहता है? ठीक है, छिपा रहता है। ठीक है, इसको लिखा नहीं जाता है, इसको पढ़ते हैं अंडर रूट। यानी कोई भी किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना रहता है, तो उस संख्या को हम क्या करते हैं? ठीक है, इसको हम अंडर रूट यक्स के रूप में, जैसे हम यक्स का वर्गमूल निकालना है तो उसे हम अंडर रूट में हम क्या करेंगे? लिखते हैं, यानी उसे करड़ी में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? करड़ी में, यानी अंडर रूट में वह नंबर लिख देते हैं। जैसे यक्स का वर्गमूल निकालना है तो उसे हम क्या करेंगे? अंडर रूट यक्स लिखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, 25 का वर्गमूल बताइए। ठीक, 25 का वर्गमूल, तो 25 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल, तो हम बताए थे कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए उसे हम क्या करते हैं? करड़ी में, यानी अंडर रूट का सिंबल लगा के उसको उस संख्या को हम क्या करते हैं? अंदर लिख देते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? इस तरह से हम क्या करते हैं? ये सिंबल हो गया हमारा वर्गमूल निकालने का। ठीक है, जैसे अंडर रूट हो गया, ये अंडर रूट, ये क्या हो गया? यहाँ पे एक कोई संख्या है। ठीक है, जिसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यक्स क्या है? दी गई संख्या
दी गई संख्या है जिसका वर्गमूल निकालना है। ओके, तो अब जैसे 25 हो गया, ठीक है, तो इसका ए अंडर रूट हो गया। ये वर्गमूल निकालने की मुख्यतः दो विधियां हैं, एक हमारी भाग, एक है गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं पहले, ठीक है। जैसे 25 का वर्गमूल निकालने के लिए तो उसको अंडर रूट में कर देते हैं, उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। यानी 25 का गुणनखंड करें कितना आ जाएगा, 5 × 5। तो इस पर कितनी घात रहती है, इसका जोड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इसका एक जोड़ा बन गया तो हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यानी 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, ये हो गया 25 का वर्गमूल, कितना आ गया, 5 आ गया। अब डिफिनीशन पर जाते हैं। हम बताए हैं किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी 25 का वर्गमूल हमें पूछ रहा है, 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया। क्या कह रहा है, किसी संख्या का क्या वर्गमूल वह संख्या होती है, यानी 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी 25 का वर्गमूल कितना गया, 5 आ गया। तो 5 का अगर वर्ग कर देंगे तो वही संख्या हमें मिलनी चाहिए। यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 × 5 कितना हो गया, 25। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सही हुआ ना, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, 25 का वर्गमूल बताइए, है ना। तो 25 का वर्गमूल निकालने के लिए उसे क्या करते हैं, अंडर रूट क्या हो गया हमारा, 25 हो गया। यानी 25 का निकालना है। तो 25 का वर्गमूल कितना गया, 5 हो गया। तो वह संख्या जो प्राप्त होती है तो उसका वर्ग करने पर क्या होना चाहिए, हमें वही मूल संख्या मिल जाती है। यानी वही मूल संख्या हमें मिल गई। इसका वर्गमूल का क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। यानी 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, यानी 5 पे कितना घात, 2 घात, यानी 5 × 5 कितना हो गया, 20, यानी 25 हो गया। यानी मूल संख्या में मिल गई, ठीक है, मूल संख्या, ठीक है। ये तो मूल संख्या होगी, अर्थात डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सही है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। ओके, अब देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की मूल ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्यतः दो विधियां हैं, लिखेंगे यहां पर, वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्यतः दो विधियां हैं, मुख्यतः दो विधियां हैं। पहला है हमारा गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है, भाग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसकी मुख्यतः दो विधियां, पहला हमारा गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, और भाग विधि डिवीजन मेथड ऑफ क्या, स्क्वायर रूट।
तो बारी बारी से देखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं और भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा से कौन से हम नंबरों का कैसे गुणनखंड निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, और भाग विधि द्वारा कैसे किस प्रकार की संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के कारण बता रहा हूं। जैसे 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहले ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले 256 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम बताए थे किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि है, एक क्या हमारा है, ठीक है, गुणनखंड विधि पहली होगी, दूसरी होगी भाग विधि द्वारा। 256 का वर्गमूल, तो बताए थे हम कि वर्गमूल निकालने के लिए किसी संख्या को उसको हम अंडर रूट में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 256 का वर्गमूल, यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो गया, 256। ठीक, तो गुणनखंड विधि द्वारा में क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं, हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, उसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं उस संख्या का जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। तो पहले क्या करते हैं, दी गई संख्या का जो दिया हमें वर्गमूल किसका निकालना है, 256 का है, यानी दी गई संख्या क्या है, 256। पहले हम क्या करते हैं, दी गई संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हमारे पास दी गई संख्या क्या है, 256। तो 256 का पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ओके, यहां पर कर लेते हैं 256 हो गया। ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं ना, ये क्योंकि ये सम संख्या है इसलिए 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए 2 से कट जाएगा पूरा। 2 एकम कितना हो गया, 2, 2 दूना कितना हो गया, 4, 2 8 है 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 6 के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 है 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, ठीक है, तो पहले हम उस संख्या का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो हमने 256 के क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया, यानी 256 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, 256 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, कितनी टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स। ओके, तो गुणनखंड विधि द्वारा में हम क्या कर देंगे, उस संख्या का पहले क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो उसका वर्गमूल निकालना होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं। अंडर रूट लिखने के बाद क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, अंडर रूट में उसका 256 का गुणनखंड कितना गया, 2 कितनी टाइम्स, 8 टाइम्स, यानी 8 बार, यानी लिखे कितनी बार, 8 बार, यानी 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 256 का हमने क्या निकाला था गुणनखंड, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया, 8 हो गया, 8 टाइम्स। ठीक, इसको अंडर रूट में ही लिखते हैं। ठीक है, यानी कितनी, 4 हो गया, 2 6 हो गया, 7 1। तो पहले गुणनखंड विधि में क्या करनी है, दी गई संख्या का पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं, उस संख्या को हम उसको अंडर रूट में लिख लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट लिखने के बाद उनको गुणनखंडों को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी स्क्वायर रूट है ना, इस पर 2 घात
छिपा रहता है, इसको लिखा नहीं जाता, यानी दो जोड़ा इसीलिए बनाते हैं ना। अगर घनमूल में रहता है, जैसे घनमूल हम लोग को निकाला, जैसे यक्स का घनमूल निकालना होता है, इसका गुणनखंड करके उसका 3-3 जोड़ा बनाते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में है इसमें जोड़ा बनाते हैं इसीलिए, ठीक है। दो दो का क्या बना, जोड़ा बना, एक जोड़ा बन गया, दूसरा, तीसरा और 4 हो गया। तो जो जोड़ा बनता है तो उसमें से एक संख्या को हम बाहर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, बाहर लिखते हैं, और दूसरी भी निकलता है तो उसको भी बाहर निकलते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में निकलती है, यानी गुणे के रूप में निकलती है। यानी इसमें से एक संख्या निकलेगी, यानी कितना, दो। एक जोड़े में से हमें क्या निकालेंगे, एक संख्या, यानी 2 गुणते 2, यानी एक जोड़ा बन गया। इसमें से हमने क्या कर लिया, 2 निकालेंगे, फिर गुणे लिख देंगे, फिर इसमें भी क्या होगा, 2 आ जाएगा, फिर इसमें भी हम जोड़ा बनाएंगे, कितना हो गया, 2 हो गया, इसका भी जोड़ा बन गया, 2। ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारी संख्या समान होनी चाहिए। अब जैसे हम लिख देंगे कि 2 गुणते 3, इसका जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 गुणते 2 लिख देंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, ये इसका जोड़ा बन जाएगा, तो इसका हम निकाल सकते हैं आसानी से, वर्गमूल निकाल सकते हैं, ओके, आसानी से गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक। तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ओके, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम बाहर अंडर रूट के नहीं लिख सकते। जैसे अंडर रूट कितना हो गया, 2 गुणते 2, तो इसको आसानी से हमने बाहर कर दिया, लेकिन इसको अंडर रूट 2 × 3 लिख दिए, तो क्या होगा, बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 ही रहेगा, ओके। इतने 1 2 3 4 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के कितना हो गया, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है, ओके। यानी हमारा 256 का वर्गमूल कितना आ गया, 16 हो गया। लिखेंगे, इसलिए 256 का वर्गमूल कितना है, 16, क्योंकि 16 का वर्ग करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे चेक कर लेते हैं कि 256 नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 16 का वर्ग करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 16 पर 2 घात, यानी 16 गुणते कितना हो गया, 16, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 16 में 16, ठीक है, 6 6 का कितना हो गया, 36, को 6 3 बचा, 6 कम 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 6 1, ठीक है, 6 हो गया 15, ठीक है, 2, यानी 256 आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 256 हो गया, अर्थात सही है सवाल, ठीक है। तो 256 का वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, उसे स्क्वायर रूट में लिखते हैं। स्क्वायर रूट में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद उसको हम स्क्वायर रूट में उसका गुणनखंड लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो जिस संख्या का जोड़ा बनेगा उससे हम क्या करते हैं, बाहर के रूप में गुणे के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2 निकल गया, फिर गुणे, नेक्स्ट निकल गया 2 गुणे, ठीक है, 2 ऐसे करके लिखते हैं। जिनका जोड़ा नहीं बनता उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, अंडर रूट में। यानी 256 का में गुणनखंड विधि द्वारा क्या हो गया, वर्गमूल निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, 625 का। तो हम बताए थे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा तो उसे हम अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है। यानी 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625, ओके। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है तो पहले क्या करते हैं, 625 का दी गई संख्या का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यानी 625 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो पहले गुणनखंड करने के लिए किसी संख्या का पहले 2 से चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये तो विषम संख्या है, ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। विषम संख्या जो 2 से, ठीक है, पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या है। जिस संख्या के लास्ट में क्या होगा, हमारा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है, 0 होगा तो वो सम संख्या होगी। और जिस संख्या में नहीं होगा तो क्या होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ये सब विषम, ये विषम संख्या। तो पहले 2 से चेक करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 2 से, तो क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, देखते ही मान हो गया। अब 3 से चेक करते हैं, ठीक है, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से चेक करते हैं, 3 × 6 हो गया, 3 × 8 24 हो गया, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं किससे, 4 से, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है। अब 5 से चेक करते हैं, 5 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा और 5 होगा तो 5 से जरूर ही कटेगा, ओके।
तो 5 एकदम कितना हो गया 5, कितना बचेगा 1 2 12 हो गया, 5 गुना कितना हो गया 10 हो गया, 2 बच गया, चलो कितना हो गया 25 हो गया। फिर 5 से कटेगा, फिर चेक करते हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है, यानी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कटने का मतलब डिवाइड। फिर 5 से देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, 5 गुना कितना हो गया 10, बचा कितना हो गया 25 हो गया। फिर 5 से, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 50 25 हो गया, फिर 5 का 5 हो गया, यानी 625 का गुणनखंड कितना आ गया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 625 बराबर 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, कितना का 4। तो उस संख्या का गुणनखंड करने के बाद हम उस संख्या का वर्गमूल निकालें तो उसे अंडर रूट में लिखते हैं, ठीक है। तो जितना भी गुणनखंड आता है उसको हम वर्गमूल में लिख देते हैं, यानी स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। यानी कितनी टाइम्स आया है इसमें हमारा, कितनी टाइम्स आया 4 टाइम्स 5, यानी 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, यानी 1 2 3 4, ठीक है। कितनी बार 5 कितनी बार आया 4 बार, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 4। इसके बाद क्या करते हैं गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाते हैं, इसका एक जोड़ा बन गया, वो देखते हैं कि समान संख्या है कि नहीं, 5 बार समान है इसलिए इसका जोड़ा बन गया, इसकी भी ये क्या हो गया 5 गुणते 5, इसका भी समान संख्या इसलिए इसका जोड़ा बना दिए, ठीक। आप जोड़े में से क्या करते हैं एक संख्या को हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, फिर दूसरी संख्या आ गई हमारे जोड़े के रूप में, वो गुणे के रूप में निकलेगी, ठीक है। तो कितना हो गया 25 हो गया, यानी 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25 आ गया। लिखेंगे इसलिए 625 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया 25 आ गया, ओके, ये आंसर हो गया, ठीक। अब दशमलव संख्याओं का कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, दशमलव संख्याओं का जैसे वर्ग वाली संख्या रहेगी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा हमें वर्गमूल निकालना, भाग एंड डिवीजन में स्क्वायर रूट कैसे निकालते, जैसे गुणनखंड विधि द्वारा में, ठीक है, कैसे दशमलव संख्याओं का कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिख देंगे कि कोई दशमलव वाली संख्या दिया रहेगा, तो जैसे 0.25 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है, 0 पॉइंट कितना दिया है 25, यानी 0, ठीक है, दशमलव कितना हो गया 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये दशमलव वाली संख्या दिया रहेगा तो उसका हम कैसे करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहले क्या करते हैं दशमलव वाली संख्याओं को, ठीक है, दशमलव वाली संख्या को क्या करते हैं एक पूर्ण संख्या के रूप में चेंज कर लेते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा 0.25 है ना, ये क्या है ये 0.25, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल लिखना है, यानी 0.25 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, कितना लिख सकते हैं 0.25। तो इस संख्या को पहले क्या करते हैं एक पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, यानी 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 25 बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, ओके ओके, यानी दशमलव संख्या को हमने क्या कर दिया भिन्न में बदल दिया, ठीक है, दशमलव को हम किस में बदल दिए दशमलव संख्या को भिन्न में बदल दिए, ओके। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट कितना 25 बटा कितना 100, ठीक है, 25 बटा के 100। तो आप देख रहे हैं इसका अलग अलग कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि ठीक है अंडर रूट a अपान b, ठीक है, इसको लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट a का अंडर रूट, ओके, अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, ओके। यानी 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, आप गुणनखंड विधि द्वारा पढ़े तो 5 गुणते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा 10 गुणते 10 हो गया, ठीक है, यानी और भी इसको लिख सकते हैं ना, यानी 2 गुणते कितना हो जाएगा 2 गुणते 5 गुणते 5, 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 5 कितना हो जाएगा 100 हो गया, ओके। और नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं कितना
अंडर इसका जोड़ा बन गया हमारा, ठीक है, इसलिए इसको एक अंक क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, यानी 2 हो गया, अब गुणते कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 5 बटा के 2 5 कितना हो गया 10, यानी 5 में 10 से भाग देंगे कितना हो गया 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी ये कितना हो गया हमारा 0.25 का वर्गमूल कितना आ गया 0.5, अतः 0.25 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 0.25 इक्वल टू कितना आ गया 0.5 आंसर। ओके, अब पढ़ते हैं भाग विधि द्वारा कैसे हम, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो ये हम गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ लिए कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि में देखते हैं कि जिन संख्या का, ठीक है, हमारा क्या होगा गुणनखंड एक जोड़े के रूप में होगा, ठीक है। तो इस विधि द्वारा हम गुणनखंड विधि द्वारा हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जिनका हम ये जोड़े के रूप, इनका जोड़े के रूप में था इसलिए क्या हो गया आपस में बाहर हो गया, ठीक है, इसलिए आसानी से हमने गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लिया। लेकिन ऐसे कुछ संख्या रहेगा जिसे हम क्या करेंगे, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा तो उसे हम भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं देखते हैं।